वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे विद मान्या। हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो हमारी कंटिन्यूएशन में रहेगी। जो हमने बहुत बेसिक सीखा था पिछली वीडियो में, वो थे हमारे स्लिप स्टिच और चेन्स बनाना। ये हमारा बिल्कुल बेसिक अब हमने सीखा था। अब हम नेक्स्ट जो बनाना सीखेंगे वो हमारे 3 तरह के स्टिचेस होंगे, जिसमें आता है सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। आज की वीडियो में हम ये तीनों बनाना सीखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स थे हमारे स्लिप स्टिचेस और चेन्स। अब हम आगे बढ़ेंगे सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे। सिंगल क्रोशे मैंने काफ़ी अपनी पिछली वीडियो में कवर कर दिया था, बट क्योंकि सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे कहीं ना कहीं लिंक्ड ही है, तो आप ये एक बेस है इन दोनों स्टिचेस का। तो हम इस वीडियो में इन तीनों को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्लिप नॉट बनाकर कुछ चेन्स बना लेंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब हम चेन्स बना लेते हैं। मैं 6 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी 6 चेन्स बन गई हैं। अब इसी में मैं आपको बताऊंगी सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं। तो सिंगल क्रोशे के लिए हम पहले ये वाले हुक का जो हमने स्टिच है, इस वाले को हम छोड़ देंगे। इस वाले को, क्योंकि अभी इसमें हमारा यान है, तो ये वाले को हम फर्स्ट काउंट करते हैं। तो हम फर्स्ट को छोड़ के सेकंड में शुरुआत करेंगे। यहाँ से इस वाले में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली इस लूप में अपने क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है, यहाँ पर डालना है, और उसको जो बाहर थ्रेड है उसको इसमें से खींच लेना है। आपको कुछ ऐसी 2 नॉट्स दिखेंगी। ये आपकी सिंगल क्रोशे के लिए 2 नॉट्स हैं। अब इनमें से हम यान को फिर से निकाल देंगे ऐसे करके। ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। दोबारा से बताती हूँ। नेक्स्ट स्टिच में ये हमारी चेन्स थी, तो ये अभी हमने 5th चेन में बनाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4th चेन में जाएंगे। 4th चेन में हम अपना हुक को डालेंगे, यान को उसमें से बाहर निकालेंगे। जब आप यान को बाहर निकालेंगे तो हुक में आपको 2 लूप्स दिखेंगे। इनको हम लूप्स कहते हैं। 2 लूप्स दिखेंगे। अब इन 2 लूप्स में से हम यान को पास करा देंगे फिर से। तो हमने सिंगल क्रोशे में 2 बारी यान को खींचा, एक बारी चेन के अंदर डाल के और फिर चेन से बाहर निकाल के। दोबारा से ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे आपका जो है बहुत चीज़ों में यूज़ आ सकता है। जैसे आप मफलर्स बना सकते हैं, हैंड बैग्स बना सकते हैं। आप मेरे ये स्टिचेस, ये सब सिंगल क्रोशे से बना हुआ है। ये सिंगल क्रोशे से रेनबो बना हुआ है। सिंगल क्रोशे से ये ट्यूलिप फ्लावर का बना हुआ है बेस। तो काफ़ी हमारा सिंगल क्रोशे यूज़ आता है। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत बेस है ये हमारा। तो आपको कुछ ऐसे से दिखेंगे आपके सिंगल क्रोशेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे हो गए सिंगल क्रोशे। अब हम मैं नेक्स्ट धागा लेकर आपको बताऊंगी कि हम हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है ब्लू यार्न, और इसमें मैं फिर से स्लिप नॉट बनाकर, ये स्लिप नॉट बनाई और मैं 6 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3
4, 5 और 6, ये हमारे 6 चेन्स हो गई। अब मैं इसमें आपको हाफ डबल क्रोशे बताऊंगी। हाफ डबल क्रोशे कैसे होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हमारा चेन था हम उस चेन में पहले इंसर्ट करते थे अपने हुक को, धागे को निकालने के बाद धागे को वहाँ से पुल करते थे और बाहर निकालने के बाद फिर से धागे को ले लेते थे। तो हम सिंगल क्रोशे में 2 बार, सिंगल क्रोशे में हमने 2 बार को धागे को पुल किया है। एक बारी वी में डालने के बाद, ये चेन में जो ये वी बना हुआ है चेन का, इसमें डालने के बाद और बाहर निकालने के बाद। हाफ डबल क्रोशे में हम 3 लूप्स बनाएंगे हमारे बाहर की इस एक्सटर्नल इस धागे से। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले वाला हमने छोड़ दिया है, तो हम अपने नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें काम करेंगे अब हम। एक बार आपने यान को घुमाया ऐसे, बड़े आराम से ये यान घूम गया। फिर हम अपनी चेन में जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है हुक इसलिए डिफ़िकल्ट कर रहा है। अब हम दोबारा से सिंगल क्रोशे की तरह यान को इसमें से बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास 3 लूप्स आ जाएंगे। 1 2 3, 3 तरीके की लूप्स आ गई है हमारे इसमें। अब हम इन तीनों में से इकट्ठे पास कर देंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। ऐसे एक बार और दिखाती हूँ। ये आपका हाफ डबल क्रोशे। अगेन एक बारी लूप, चेन में से निकाला, दोबारा से लूप और हाफ डबल क्रोशे। अगेन एक बारी रैप किया, चेन में से निकाला, दोबारा रैप किया और तीनों में से पास कर दिया हाफ डबल क्रोशे। फिर से रैप किया, चेन में से निकाला, फिर से रैप करके बाहर निकाला, 1 2 3 और ये हमारा हाफ डबल क्रोशे। तो हमारे हाफ डबल क्रोशेज कुछ ऐसे दिखेंगे। ये हमारे सिंगल क्रोशेज थे और ये हमारे हाफ डबल क्रोशेज हो गए। ठीक है, अब हमने देख लिया सिंगल क्रोशे कैसे होता है, हाफ डबल क्रोशे कैसे होता है। अब हम बढ़ेंगे डबल क्रोशे की तरफ कि डबल क्रोशे कैसे करेंगे। उसके लिए मैं एक डिफरेंट धागा लूँगी। मैं लेती हूँ वाइट धागा। ठीक है, स्लिप नॉट बनाएंगे। प्रोसेस वही रहेगा, जो भी हमारे जितने भी स्टिचेस बनेंगे वो हमारे चेन्स के अंदर ही बनते हैं। तो इसीलिए जो भी हम बनाएंगे जो भी स्टिचेस हमारे जाएंगे वो इन चेन्स के अंदर ही जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ भी स्टिच बनाने से पहले मैं ये दोनों काम ज़रूर करती हूँ, स्लिप स्टिच और फिर चेन्स बनाती हूँ, और उन चेन्स के अंदर ये सारा काम होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए ये बना दी स्लिप नॉट और चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, चेन 5, चेन 6, ये हमारी 6 चेन्स हो गई। अब हम करेंगे डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे कैसे होगा, डबल का मतलब 2 बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रैप करेंगे एक बार, वैसे ही हम जो हमारी चेन है 5th चेन है, 5th चेन में से पास कराएंगे और अब धागे को फिर से खींच लेंगे। अभी तक का प्रोसेस हाफ डबल क्रोशे की तरह ही था। आप स्लोली कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा,
स्पीड आप कम कर सकते हैं सेटिंग्स में से जाकर, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी फास्ट है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना स्लो होकर आपको बता सकूँ बता दूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ करते जाइए। अभी तक का हमारा हाफ डबल क्रोशे वाला प्रोसेस ही रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यान को पुल करके जो आपको ये दो जो लूप्स दिख रहे हैं हमारे यान के अंदर, इसमें से हमारे हुक के अंदर, सॉरी, इसमें से पास करेंगे, 1 और 2। ये देखिए हमने 2 में से पास किया, ठीक है। ये हमने एक बार किया, अब ये दूसरा हो गया, तो इसलिए डबल क्रोशे हो गया। मैं दोबारा बता देती हूँ। यान को रैप किया, चेन में से पास करके फिर से यान को उसमें से निकाला, बाहर ले आए, ठीक है। पहले 2 में से हमने पहले तो यान को निकाला, फिर उसके बाद बाकी के 2 में से यान को निकाला, तो ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। एक बार फिर यान को रैप किया, चेन में से निकाला, फिर से यान को रैप करके बाहर ले आए, 3 हो गए हाफ डबल क्रोशे की तरह। अब हमने एक बार यान निकाला, फिर उसके बाद पुल करके दोबारा से निकाला, ये हमारा डबल क्रोशे। एक बार और, ये 3 लूप्स हो गई, एक बार और दूसरी बार, एक और बार ये लास्ट चेन में कर देते हैं। रैप किया, पुल किया, 2 में से पास किया और फिर बाकी 2 में से पास किया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे बनेंगे कुछ ऐसे डबल क्रोशेस। ये 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने 5 स्टिचेस में काम किया है, 6 हमने छोड़ दिया था, मिस नहीं किया, छोड़ दिया था, इसलिए। तो ये डबल क्रोशेस कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये साइज़ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये पहले हमारा सिंगल क्रोशे था, फिर उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशे किया जो थोड़ा सा लेंथ में बढ़ गया, फिर हमने हाफ डबल क्रोशे किया जो ये और थोड़ा सा लेंथ में बढ़ गया। जब हम लीव्स या कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तब भी ये स्टिचेस हमारे काम आते हैं। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे। आज के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके रिपीट कीजिए, साथ साथ यान को घुमाने की कोशिश कीजिए जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, तो आपको इजी होगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। किसी भी तरह से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। अदरवाइज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।